नो प्रॉफिट नो लॉस वाले इस सवाल की ऐसी गजब ट्रिक बताऊंगा, दिल खुश हो जाएगा आपका। सुमित 7500 रुपए में दो आर्टिकल खरीदता है। पहले आर्टिकल को 16% प्रॉफिट पर, दूसरे को 14% लॉस पर बेचता है। इस सौदे में सुमित को ना तो कोई लाभ होता है ना हानि होती है। दोनों वस्तुओं के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस पूछा है। समझे बात? पहली वस्तु को बेचा 16% प्रॉफिट पर, 16% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/25, यानी कि अगर सीपी 25 है तो पहली वस्तु पे 4 का प्रॉफिट हुआ, यानी कि सामान बिका कितने में? 29 में। 25 का सामान 29 में, ठीक है। दूसरी वस्तु को बेचा 14% लॉस पर, 14% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/50, यानी कि दूसरी आर्टिकल का अगर सीपी 50 है तो 50 पे 7 का लॉस हुआ, तो सामान बिका कितने में? 50 - 7 43 में बिका। लेकिन सवाल ये कह रहा है कि सुमित को दोनों वस्तुओं के ट्रांजैक्शन पे ना तो कोई लाभ हुआ ना हानि। इसका मतलब एक वस्तु पे जितना प्रॉफिट है दूसरे पे उतना लॉस होना चाहिए। यहाँ 4 का प्रॉफिट है, 7 का लॉस है, सेम करना पड़ेगा। तो ऊपर 7 से गुणा करनी पड़ेगी, नीचे 4 से गुणा, यानी ऊपर वाले पूरे रेशियो को आप 7 से गुणा कर दीजिए, नीचे वाले पूरे रेशियो को 4 से गुणा, जिससे कि पहली वस्तु का प्रॉफिट दूसरे के लॉस के बराबर हो जाए। आगे समझ में? आप बोलोगे हाँ सर। आपसे पूछा सेलिंग प्राइस का डिफरेंस। सेलिंग प्राइस क्या आएगा भाई? इस वस्तु का सेलिंग प्राइस है 29.70 यानी कि 203। दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस है 43 का 4 गुना यानी कि 172। अब इनका डिफरेंस कितना आएगा? इनका डिफरेंस आएगा 31, यानी कि सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 31 का मल्टीपल आएगा। 31 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है डी, सॉल्व हो गया। पूरा सॉल्व करना है तो सीपी कितना है पहले आर्टिकल का? 7 की 25 में गुणा 175। दूसरे का सीपी कितना है? 4 की 50 में गुणा 200, यानी कि दोनों आर्टिकल का टोटल सीपी कितना है? 375। जबकि सवाल के अनुसार दोनों आर्टिकल का टोटल सीपी है कितना भाई? 7500 रुपीज। कितना मेरे प्यारे भाई? ये आपका आ जाएगा 20 गुना। तो यहां 31 की वैल्यू भी 20 गुना आएगी, 620 रुपए। ये है बेस्ट सॉल्यूशन इस सवाल का।